पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। यहां तक कि ईरान भी इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया जारी कर दिया है। तेहरान में इस वक्त शुक्रिया पाकिस्तान का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के इस इक़दाम ने दुनिया भर के दिफाई तज्जियाकारों को हिलाकर रख दिया है कि पाकिस्तान ने ईरान के अमले को अमेरिका से कैसे छुड़वाया और अब उसे पाकिस्तान किस तरह ईरान के हवाले करने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 मई 2026 पीर का दिन। कुछ इंतहायाम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। एक जानिब तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने बहुत बड़ा ऐलान किया है आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से। इस ऐलान के साथ साथ पसे पर्दा जो मुसव्विदे हैं उनका तबादला भी पाकिस्तान के थ्रू जारी हो सारी है। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान जो कर रहा है वो अनइमेजिनेबल है। वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान ये सब कुछ करके दिखाएगा। आप ये देखें कि ईरान का अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है। ईरान का जो ब्लॉकेड है उसे बाईपास करने वाला एक मुल्क है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपने जमीनी रास्तों के जरिए ईरान को तमाम तर सप्लाईज पहुंचा रहा है। यानी अमेरिका की तरफ से ईरान को जो नुकसान पहुंचाया जाना था वो नुकसान पहुंच ही नहीं रहा। और अब पाकिस्तान ने एक स्टेप आगे बढ़कर बड़ा एलामिया जारी किया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने तस्दीक कर दी है और ईरान में शुक्रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, पहले मैं आपको 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं अभी तक की वो आपके सामने रख देता हूं 1-2 मिनट में। फिर जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मामला बना है उसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने कहा है कि अमेरिका के सदर ट्रंप को नामुमकिन जंग या खराब डील, इनमें से किसी एक का इंतखाब करना होगा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जारियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामे तजवीज़ पेश की है। अमेरिका इस मामले से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है। ईरान ने इस तजवीज़ के जरिए मामला दोबारा ट्रंप के सामने रख दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरान ने पेंटागन को नाकाबंदी से मुतल्लिक डेडलाइन दे दी है। चीन, रूस और यूरोप का वाशिंगटन के खिलाफ लहजा बदल रहा है। अमेरिका के फैसले करने की गुंजाइश महदूद हो चुकी है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और इस सब के अंदर ट्रंप की जो अनाउंसमेंट है आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग में गैर जानिबदार ममालिक की दरखास्त पर आबनाए हुर्मुज़ में फंसे उनके जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने का ऐलान किया है। अब यह डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट और तशवीशनाक है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि यह इकदाम ईरान, मशरिक़ वस्ता और अमरीका के मफाद में है। प्रोजेक्ट फ्रीडम आज से शुरू होगा। मिशन आबनाए हुर्मुज़ के लिए अमरीकी बहरिया करीब ही मौजूद रहेगी। ताहम जहाज़ों को अमरीका के बहरी जंगी जहाज़ों के हिसार में नहीं निकाला जाएगा, सिर्फ जहाज़ों की रहनुमाई की जाएगी। सदर ट्रंप ने यह भी बताया कि उनके नुमाइंदे ईरान के साथ निहायत मस्बत बातचीत कर रहे हैं और ये मुज़ाकरात सबके लिए किसी मस्बत नतीजे का बाइस बन सकते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में फंसे कई जहाज खुराक और जरूरी सामान की कमी का शिकार हैं। आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाजों की बहाली का इकदाम इंसानी हमदर्दी है। किसी ने जहाजों की बहाली में छेड़छाड़ अगर की, यानी ये ईरान के लिए भी मैसेज है, तो फिर सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्रीडम में जंगी जहाज, 100 से ज्यादा तैयारे, ड्रोन सिस्टम्स और 15,000 एहलकार शामिल होंगे जो सिर्फ और सिर्फ बहरी आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए होंगे। कमांडर ब्रेड कूपर ने मिशन को इलाकाई सिक्योरिटी और आलमी मईशत जो है उसके लिए इंतहाई अहम करार दे दिया है। और इस सब के अंदर इस डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। इस डेवलपमेंट की अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा, ये कह दिया ईरान ने। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल में इब्राहिम अजीजी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस का इंतजाम ट्रंप के फरेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी जानब अमरीकी फौज ने कह दिया है कि जी मंसूबा जो है उसके ऊपर आज से प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है जो मंसूबा है उस
पर आज से अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की सलामती को मुकम्मल तौर पर हम संभाले हुए हैं। नेविगेशन ईरानी मुसल्लह अफवाज से राब्ते में रहकर ही की जाए, किसी और मुल्क को इसमें इन्वॉल्वमेंट की इजाजत नहीं होगी। आबनाए हुर्मुज़ में तमाम बहरी जहाज और तमाम ऑयल टैंकर्स हमसे राब्ते के बगैर नकलो हरकत ना करें। यानी ईरान की पासदारान इनकलाब ने कह दिया है कि अमेरिका आपको डायरेक्शंस दे के यहां से निकलने का कहेगा, लेकिन हमसे पूछे बगैर और हमें इत्तला दिए बगैर तो आप यहां से निकल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने भी पहले एक वार्निंग जारी कर दी है। ये तो हो गई इस जंग की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। अब आते हैं असल और सबसे बड़ी और सबसे तबाहकुन डेवलपमेंट के ऊपर। नाज़रीन इकराम, इससे पहले एक खबर आई थी कि पाकिस्तान ने अपने लैंड पोर्ट्स जो हैं, जमीनी रास्ते से ईरान के लिए सारे रास्ते जो हैं वो खोल दिए हैं और ईरान के लिए आने वाले बहुत से ऐसे टैंकर जो ईरान के अंदर अशियाए ज़रूरिया और रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो मफलूज हो सकती थी बरादर हमसाया मुल्क ईरान में, उनके टैंकर जो हैं, उनकी जो कश्तियां हैं, बहरी जहाज जो हैं, वो अमरीकी नाकाबंदी की वजह से गवादर और कराची पे रुके हुए थे। पाकिस्तान ने कहा है कि भाई वहां से सामान निकालो, उसे सेफ तरीके से कंटेनर्स के जरिए ईरान को जमीनी रास्ते के जरिए वो सब मुहैया करो। और इस एक चीज ने इंटरनेशनल मीडिया, ब्लूमबर्ग तक ने कह दिया कि भाई दिस इज इक्विवेलेंट टू बाईपासिंग यूएस नेवल ब्लॉकेड। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड की धज्जियां उड़ाने और उसे बाईपास करने, उसे नाकारा बनाने का यह इकदाम है और पाकिस्तान ने यह बहुत बड़ा स्टेप लिया। यहां तक कि अमेरिकी सदर ट्रंप को एक रिपोर्टर ने तीली लगाने की, आग लगाने की भी कोशिश की कि भाई पाकिस्तान तो ये सब कर रहा है, आपको पता है कि नहीं पता। ट्रंप ने कहा भाई जो वो कर रहे हैं वो करते रहे और पाकिस्तान के ऊपर मुझे एतमाद है, पाकिस्तान एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही चीजों को आगे लेकर बढ़ेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप था ईरान के लिए, ईरान की मईशत के लिए। इवन अब ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान से भी बहुत से सामान जो नहीं निकल सकता वो जमीनी रास्ते से इवन चाइना तक तेल पहुंच सकता है अगर कश्तियों के जरिए नहीं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट ब्रिज भी उसमें के तौर पर एक्ट कर सकता है। अब नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि अमेरिका ने ईरान के एक बहरी जहाज को इस नेवल ब्लॉकेड के जरिए कब्जे में ले लिया था। अब ये जो बहरी जहाज है इसके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था, उसके बाद इसके ऊपर अमेरिकी मरीन्स जो हैं वो इस बहरी जहाज के ऊपर उतरे थे। इस बहरी जहाज पर उतरने के बाद उन्होंने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया था, अमले को हिरासत में लेकर पूरे बहरी जहाज का कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया था। अब नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये अनइमेजिनेबल है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि कब्जे में लिए गए ईरानी बहरी जहाज एमवी तोस्का के हमले के 22 अरकान को बाहिफाजत, अमेरिका ने इसे कब्जे में लिया था। इस जहाज के 22 अरकान जो हैं उन्हें बाहिफाजत सेफ एंड साउंड पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। यानी दे आर नाउ इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कल रात ये पहुंचे। इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि इन अफराद को कल रात बाहिफाजत पाकिस्तान लाया गया और उन्हें आज ही बाकायदा तौर पर ईरान मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये अमले के अरकान जो ईरानी थे, जिन्हें अमेरिका ने अपने कंट्रोल और कब्जे में ले लिया था, इन्हें पाकिस्तान ना सिर्फ वापस अपनी सरजमीन पर लाया है बल्कि आज ये अपने अहले खाना के दरमियान होंगे। पाकिस्तान इन्हें जमीनी रास्ते से बाहिफाजत ईरान मुंतकिल करेगा। इसहाक डार ने मजीद तफसीलात बताते हुए वाज़ेह किया कि ईरानी बहरी जहाज को भी जरूरी मुरम्मत के बाद उसके असल मालकान को वापस करने के लिए पाकिस्तान की समुद्री हदूद में लाया जा रहा है। जाहिर बात है अमेरिका ने इसके ऊपर हमला करके इसे कंट्रोल में लिया था, तो ये पाकिस्तान की समुद्री हदूद में आएगा ईरान का बहरी जहाज। यहां पर हम इसे रिपेयर करके इसके असल मालकान जो हैं उनके हवाले कर देंगे, यानी ईरान के हवाले कर देंगे। नायब वजीर आजम ने इस पूरे अमल के पस मंजर पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये तमाम इक़दामात जो हैं ये ईरानी और अमरीकी हुकाम दोनों की हिमायत से मरबूत किए गए हैं और ये अमल यकीनन एतमाद साजी का एक अहम इकदाम है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है, विदाउट अ डाउट एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। उन्होंने इस हवाले से दोनों ममालिक के ताउन की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के लिए अपनी तारीफ का इजहार करता है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भी आज बताया कि अमरीका की जानिब से कब्जे में लिए गए एक ईरानी माल बरदार जहाज के हमले के 22 अरकान पाकिस्तान आ चुके हैं, जहां से उन्हें आज ईरानी हकाम के हवाले कर दिया जाएगा। ताहिर अंद्राबी के मुताबिक इन अफराद को गुज़श्ता रात पाकिस्तान लाया गया था और अमरीका की तरफ से ये इकदाम जो है ये एतमाद साजी की एक कोशिश है। और इस सब के अंदर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस जो हैं उन्होंने भी तस्दीक कर दिया है कि भाई हमने इन 22 लोगों को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है और इससे पहले ये कहते हैं कि 6 अरकान को हमने पहले ही ईरान के हवाले करवा दिया था। और इस सब में इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ईरानी जहाज एमवी तोस्का जो है उसने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हुए अमरीकी अहकामात की खिलाफ वर्जी की थी और ट्रंप ने यह ऐलान किया था उस वक्त कि इसे हमने कब्जे में ले लिया है। अमरीका के नेवल ब्लॉकेड के जरिए ये अमरीका के कब्जे में आ चुका है। इसे एक बहुत बड़ी और मैसिव डेवलपमेंट के तौर पर देखा गया था, बट नाउ टेबल्स हैव बीन टर्न्ड। एक बहुत मस्बत, बहुत
और पॉजिटिविटी आप इसके अंदर देखें और पाकिस्तान का रोल देखें कि पाकिस्तान के जरिए ये सब हो रहा है। पहले पाकिस्तान ने लैंड रूट्स ईरान के लिए खोले ताकि ईरान की इकॉनमी क्रिपल ना करे, ईरान में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम ना हो इस ब्लॉकेड के जरिए, और अब इन लोगों को पाकिस्तान के जरिए वहां पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपना बैलेंस बरकरार रखे हुए है दोनों ममालिक के दरमियान। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।